अभिलाषा हिंदी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन। हम देख रहे थे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट। अभी तक हम लोग हिंदी साहित्य का आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल देख चुके हैं और अब हम हिंदी गद्य की विविध विधाएं देख रहे हैं। हिंदी गद्य की विविध विधाओं में भी निबंध विधा देख चुके हैं। अभी नाटक विधा चल रही है। नाटक विधा के 147 प्रश्न हम लोग इसके पहले भाग में देख चुके हैं। 148वें भाग से इस भाग में देखना है। इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों में और अपने एजुकेशनल ग्रुप्स में से जरूर शेयर करें। तो चलिए देखते हैं। नाटक विधा से 148वां प्रश्न है, एक और द्रोणाचार्य किसकी नाटक कृति है? ए सुरेंद्र वर्मा, बी लक्ष्मी नारायण लाल, सी शंकर शेष और डी भीष्म साहनी। यूपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी अर्थात शंकर शेष का नाटक है एक और द्रोणाचार्य। एक और द्रोणाचार्य नाटक के लेखक शंकर शेष हैं। यह नाटक दो समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला नाटक है। इसका प्रकाशन 1977 ईस्वी में हुआ। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, शंकर शेष के प्रमुख नाटक हैं घरौंदा, अरे मायावी सरोवर, पोस्टर, खजुराहो का शिल्पी, कोमल गांधार, रक्त बीज, आधी रात के बाद, चेहरे, नई सभ्यता नए नमूने, बेटों वाला बाप। 149वां प्रश्न है, अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? ए व्यापारी राक्षस, बी दुर्लभ व्यापारी, सी समुद्र का व्यापारी और डी दुर्लभ बंधु। डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी अर्थात दुर्लभ बंधु नाम से भारतेंदु ने मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद किया। भारतेंदु ने हिंदी गद्य की अनेक विधाओं को समृद्ध किया है। इन्होंने शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक का हिंदी अनुवाद दुर्लभ बंधु नाम से किया, 1880 में किया। भारतेंदु के द्वारा अनुदित नाटक इस प्रकार हैं, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त कृत है, कर्पूर मंजरी ये राजशेखर कृत है, धनंजय विजय कांचन कवि द्वारा निर्मित है, धनंजय विजय व्यायोग, पाखंड विडंबन ये कृष्ण मिश्र द्वारा रचित प्रबोध चंद्र उदय से अनुदित है, विद्या सुंदर चौर कवि द्वारा रचित चौर पंचाशिका से अनुदित है। अन्य महत्वपूर्ण नाटक मौलिक नाटक हैं, पांचवें पैगंबर भारत दुर्दशा नाट्य रासक है, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, नील देवी और भारत जननी। 150वां प्रश्न है, चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी लक्ष्मी नारायण सिंह मिश्र, सी लक्ष्मी नारायण लाल और डी इनमें से कोई नहीं। पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं। 151वां प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनुदित है? ए वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, बी चंद्रावली, सी विद्या सुंदर, डी अंधेर नगरी। उत्तर प्रदेश 46वें असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी अर्थात विद्या सुंदर ये हरिश्चंद्र द्वारा अनुदित नाटक है। 152वां प्रश्न है, भारतेंदु जी ने किस नाट्य कृति की रचना एक रात में की थी? ए विशस्व विश्वौषधम, बी अंधेर नगरी, सी विद्या सुंदर और डी नील देवी। डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात अंधेर नगरी नाटक कृति की रचना भारतेंदु जी ने एक रात में की थी। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती नाटक किसने लिखा है? ए जयशंकर प्रसाद, बी उदय शंकर भट्ट, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी भुवनेश्वर। यूके पीजीटी 2020 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी अर्थात भारतेंदु जी ने वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती नाटक लिखा है। 154वां प्रश्न है, इसमें भारतेंदु का नाटक नहीं है। ए भारत दुर्दशा, बी प्रेम जोगिनी, सी चंद्रावली और डी राजश्री। पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी अर्थात राजश्री नाटक भारतेंदु का लिखा हुआ नहीं है। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है?
ए भारत दूरदर्शा, बी चंद्रावली, सी नील देवी और डी विद्या सुंदर। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी अर्थात विद्या सुंदर। ये भारतेंदु का अनुदित नाटक है। भारत दूरदर्शा 156वां प्रश्न है। भारत दूरदर्शा नाटक के रचनाकार हैं आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009, 2012, पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया। तो अभी हम लोगों ने देखा भारत दूरदर्शा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। 157वां प्रश्न है। भारत दूरदर्शा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? ए नाटिका, बी नाट्य रासक, सी प्रहसन और डी गीति रूपक। उत्तर प्रदेश 85वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात नाट्य रासक माना जाता है। 158वां प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतेंदु की कौन सी रचना नाट्य रासक है? ए भारत दूरदर्शा, बी नील देवी, सी सत्य हरिश्चंद्र और डी अंधेर नगरी। केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2018 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात भारत दूरदर्शा ये नाट्य रासक रचना है। 158वां प्रश्न, रत्नावली नाटक किस भाषा से हिंदी में अनुदित है? ए संस्कृत, बी बांग्ला, सी मराठी और डी अंग्रेजी। डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात संस्कृत से अनुदित नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक रत्नावली हर्ष द्वारा रचित संस्कृत नाटक है। संस्कृत नाटक रत्नावली से अनुदित है। इसे नाटिका माना जाता है। 160वां प्रश्न है। पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक हैं? ए राधा कृष्णदास, बी किशोरी लाल गोस्वामी, सी जयशंकर प्रसाद, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र। पांचवें पैगंबर मूसा नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। उन्होंने इस नाटक के माध्यम से समाज सुधार के उन सभी प्रयासों का जमकर मजाक उड़ाया है जिन सुधारों का वे अपने वैचारिक निबंधों में खुलकर विरोध नहीं कर सकते थे। ध्यातव्य हो कि पैगंबरी धर्मों की खिल्ली उड़ाते उन्होंने एक पांचवा पैगंबर मूसा की कल्पना की। यह रचना मूल रूप से नाटक श्रेणी की नहीं है। 161वां प्रश्न है। भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? ए सत्य हरिश्चंद्र, बी जानकी मंगल, सी भारत दूरदर्शा और डी अंधेर नगरी। डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए और बी दोनों सही है। ए यानी कि सत्य हरिश्चंद्र और बी जानकी मंगल दोनों में ही भारतेंदु जी ने अभिनय किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित जानकी मंगल नाटक में अभिनय किया है जो बनारस थिएटर में मंचित हुआ था। इन्होंने स्वयं के द्वारा ही रचित सत्य हरिश्चंद्र नाटक में भी अभिनय किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी नाटक और रंगमंच को न केवल प्रारंभ किया बल्कि नाट्य परंपरा, नाट्य शिल्प और रंगमंच के विकास हेतु अनेक सफल प्रयोग भी किए। इन्होंने कविता वर्धिनी सभा, पेनी रीडिंग क्लब तथा काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना में भी रुचि दिखाई। नोट, डीएसएसबी ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना जबकि विकल्प ए और बी दोनों सही हैं। 162वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? ए भारत दूरदर्शा, बी संयोगिता स्वयंवर, सी विशेष विश्वमौसधम और डी नील देवी। एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात संयोगिता स्वयंवर। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है। 163वां प्रश्न, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ टके सिर मिलती है तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहाँ टके सिर भाजी और टके सिर खाजा है? उपर्युक्त कथन भारतेंदु जी के अंधेर नगरी के किस पात्र का है? ए नारायण दास, बी कोतवाल, सी गडेरिया, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। डी बीपीएससी पीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ई अर्थात उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित अंधेर नगरी 1881 का नाटक है जिसे महंत गुरु द्वारा कहा गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य अंधेर नगरी नाटक से
चना जोर गरम ये घासीराम कहता है। सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास महंत का कथन है। अंधेर नगरी अनबुझ राजा गोवर्धन दास का कथन है। संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर नामक नाटक के रचयिता कौन है? ए भारतेंदु, बी राधा कृष्ण दास, सी बालकृष्ण भट्ट, डी श्रीनिवास दास। DSSB PGT परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी अर्थात श्रीनिवास दास संयोगिता स्वयंवर के लेखक हैं। संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचनाकार लाला श्रीनिवास दास हैं। यह नाटक पृथ्वीराज रासो की कथा पर आधारित है। रोमानी शैली में बद्ध है। लाला श्रीनिवास दास। उपन्यास इनका परीक्षा गुरु 1882। नाटक तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी तथा प्रहलाद चरित है। संपादन किया सदादश पत्रिका का। और विजेंद्र स्नातक तप्ता संवरण को हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक भी मानते हैं। रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का प्रथम दुखांतक नाटक माना जाता है। 165वां प्रश्न, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? ए भारत दुर्दशा, बी नील देवी, सी प्रेम जोगनी, डी रणधीर प्रेम मोहिनी। TGT परीक्षा 2011 में पूछा गया और PGT परीक्षा 2011 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी अर्थात रणधीर प्रेम मोहिनी। संयोगिता स्वयंवर नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, इनमें से कोई नहीं। PGT पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया। तो संयोगिता स्वयंवर एक नाटक है अर्थात ऑप्शन ए सही है। 167वां प्रश्न, हिंदी का प्रथम दुखांतक नाटक कौन सा है? ए अंधेर नगरी, बी भारत दुर्दशा, सी रणधीर प्रेम मोहिनी, डी कलिकौतुक। TGT परीक्षा 2009 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी अर्थात रणधीर प्रेम मोहिनी। यह हिंदी का प्रथम दुखांतक नाटक है। 168वां प्रश्न है, श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है। ए तृप्ता संवरण, बी कलिकौतुक रूपक, सी रणधीर प्रेम मोहिनी, डी संयोगिता स्वयंवर। NVS प्रवक्ता परीक्षा 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात कलिकौतुक रूपक। ये श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है। 169वां प्रश्न, चौपट चपेट नाटक के लेखक हैं। ए भारतेंदु, बी नाथूराम शर्मा, सी प्रेमघन और डी किशोरीलाल गोस्वामी। आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी अर्थात किशोरीलाल गोस्वामी। चौपट चपेट नाटक के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। इनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं। उपन्यास त्रिवेणी या सौभाग्य श्रेणी, हृदय हारिणी या आदर्श रमणी, लवंगलता या आदर्श बाला, सुल्ताना, रजिया बेगम या रंगमहल में हलाहल, मालती माधव, मदन मोहिनी, गुलबहार, हीराबाई या बेहयाई का बोरका आदि। कविता संग्रह है किशोरी सत्सई। नाटक है मयंक मंजरी। 170वां प्रश्न, श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है। ए मयंक मंजरी, बी बकरी, सी सच्चा धर्म और डी माधवी। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय PGT परीक्षा 2015 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात मयंक मंजरी। ये श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है। 171वां प्रश्न, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? ए सुरेंद्र वर्मा, बी रामकुमार वर्मा, सी महादेवी वर्मा और डी भगवती चरण वर्मा। TGT परीक्षा 2013 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात सुरेंद्र वर्मा की कृति है। सूर्य की पहली किरण से लेकर सूर्य की अंतिम किरण तक 1975 इसमें सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया है। उनके अन्य नाटक हैं द्रौपदी 1972, सेतुबंध 1972, नायक खलनायक विदूषक 1972, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, एक दूनी एक 1987, शकुंतला की अंगूठी 1990, कैदे हयात 1993 और रति का कंगन आदि 8वां सर्ग भी इन्हीं का नाटक है। 172वां प्रश्न है, 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? ए उपन्यास, बी नाटक, सी आत्मकथा और डी काव्य संकलन। TGT परीक्षा 2016 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात नाटक है 8वां सर्ग। 173वां प्रश्न, हानुस नाटक के रचनाकार हैं। ए कुसुम कुमार, बी रमेश बख्शी, सी है भीष्म सहानी और डी है मोहन राकेश। TGT परीक्षा 2005 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी अर्थात भीष्म सहानी
हानुस के रचनाकार हैं। हानुस नाटक के रचनाकार भीष्म साहनी हैं। इनकी रचना 1977 ईस्वी की गई। यह नाटक चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है। इनके अन्य नाटक हैं कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी 1984-85, मुआवजे 1993, रंग दे बसंती चोला 1998, आलमगीर 1999 कुसुम कुमार के प्रमुख नाटक हैं। संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति, क्रांति, सुनो शेफाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है, रावण लीला, सदा मिट्टी, सलामी मंच, पवन चतुर्वेदी की डायरी इत्यादि। जबकि रमेश बख्शी के प्रमुख नाटक हैं देवयानी का कहना, तीसरा हाथी, वामाचार, यादों के घर, कसे हुए तार इत्यादि। 74वां प्रश्न, कबीरा खड़ा बाजार में के नाटक के रचयिता कौन है? ए सुदर्शन चोपड़ा, बी भीष्म साहनी, सी गिरिराज किशोर और डी गोविंद दास। पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात भीष्म साहनी। 175वां प्रश्न, स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक कौन है? ए उपेंद्र नाथ, बी उदय शंकर भट्ट, सी वृंदावन लाल वर्मा और डी लक्ष्मी नारायण मिश्र। उत्तर प्रदेश 47वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात उपेंद्र नाथ अश्क। स्वर्ग की झलक नाटक व अंधी गली एकांकी नाटक संग्रह के लेखक उपेंद्र नाथ अश्क हैं। अश्क जी हिंदी साहित्य में यथार्थ के प्रतिष्ठापक साहित्यकार हैं। इन्होंने नाटकों के अतिरिक्त उपन्यास, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, यात्रा साहित्य, डायरी इत्यादि विधाओं में भी लेखन कार्य किया है। उपेंद्र नाथ अश्क के अन्य नाटक चर्चित नाटक हैं छठा बेटा, उड़ान, जय पराजय, कैद, भंवर। 176वां प्रश्न है, विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं? ए गोविंद वल्लभ पंत, बी उदय शंकर भट्ट, सी लक्ष्मी नारायण मिश्र और डी में से कोई नहीं। टीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात उदय शंकर भट्ट विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं। अब इस क्लास को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। इसके आगे के प्रश्न यानी कि 177वें प्रश्न से इसके अगले भाग में वीडियो बनेगी। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।